चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में दिया है दोस्तों कि किस शायर ने कोई मसनवी नहीं लिखी। यानी आपका जो ये सवाल है ये इंपॉर्टेंट है कि किस शायर ने जो है कोई मसनवी नहीं लिखी है। ये बात आपको याद रखने की बात है। यहाँ पे दिया है सौदा, दर्द, उसके बाद आपका मुसहफ़ा, उसके बाद यहाँ पे दिया है मीर। तो इसका भी आपका दोस्तों बी बिल्कुल सही है। यानी आपका जो दर्द है ये जो शायर जो है कोई भी मसनवी नहीं लिखा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पर। 6 नंबर में दिया है कि किस मसनवी निगार ने अपनी मसनवियों में खुद को बतौर हीरो पेश किया है। यानी किस मसनवी निगार ने अपनी मसनवियों में खुद को जो है बतौर हीरो पेश किया है। उसके बाद आपका जो ऑप्शन ए है मीर हसन, बी में है पंडित दयाशंकर नसीम, उसके बाद सी में है मिर्जा शौक और यहाँ पे नुसरती। तो यहाँ पे भी आपका जो है सी बिल्कुल सही होगा, मिर्जा शौक यानी आपका जो है ये बिल्कुल सही होगा। यानी शौक यहाँ से आप ध्यान में रखिएगा कि शौक यानी शौक अपना शौक के लिए अपना जो है हीरो ही अपने ही मसनवी में अपना ही खुद को जो है बतौर हीरो पेश किया है। तो ये जो है सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला नंबर है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, पहले दिया है मसनवी से मुताल्लुक। ठीक है, मुताल्लुक जेल कॉल किसका है। यहाँ पे कुछ कॉल है। यहाँ पे दिया है कि उर्दू शायरी की तमाम असनाफ में ज़्यादा कार आमद यही सिन्फ है, क्योंकि गज़ल या कसीदा में इस वजह से कि अव्वल से आखिर तक एक एक काफ़िए की पाबंदी होती है, हर किस्म की मसलसल मज़ामीन की गुंजाइश नहीं हो सकती। मसनवी में ज़ाहिरी और मानवी एतबार से बुलंद पाया शायरी के तमाम लवाजिम मौजूद है। आपका यहाँ पे ये जो कॉल है ये किसका है, ये बात जो है किसने कही थी, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका है मौलवी अब्दुल हक, बी है सर सैयद अहमद ख़ान, सी है अल्ताफ़ हुसैन हाली और डी में है शुबली नामानी। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका जो 7 का सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। ये कॉल जो है आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, तो इसका जो सी होगा ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया है कि गुलजार नसीम के बरखिलाफ सहरुल बयान में कौन सा वस्फ ज्यादा है। आपका ऑप्शन है तरसी कारी, बी में है सजाकारी और सी में है आपका जाय बदाय का इस्तेमाल और डी में है जज़इयात निगारी। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जज़इयात निगारी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया है दोस्तों कि मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वह कल हमारी बारी है। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से जो है टाइपिंग में थोड़ा सा गलत किया होगा, रिश्तेदारी होना चाहिए, इसलिए कि रिश्तेदारी कोई जो है अल्फाज मेरे ख्याल से नहीं है, बाकी आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो है मौत से ये जो है कहावत है कि मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वह कल हमारी बारी है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे रिश्तेदारी ही होगा। तो यह शेर जो है किस मसनवी से माखूज है, यह शेर किस मसनवी से माखूज है। तो यहाँ पे आपको बताना है ज़हर इश्क है या फिर लज्जत इश्क है या फिर खंजर इश्क है या फिर असरार इश्क है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसी से आप पता कर सकते हैं जहर इश्क जो है इसका जो ऑप्शन है यह इस मसनवी से जो है ये शेर माखूज है, यानी इस मसनवी का ये शेर है। तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का दिया है कि गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है। आपका ऑप्शन है मीना सतौंती, उसके बाद आपका बी में है कुतुब मश्तरी, सी में है फूलबन और उसके बाद है यूसुफ जुलेखा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो इसका 10 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुतुब मश्तरी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में दिया है दोस्तों उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है। यहाँ पे आपको इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इस बात को ये जो है आप VVI आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे जो है उर्दू का पहला मसनवी निगार पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन है मीर हसन, पंडित दयाशंकर नसीम, नुसरती, उसका बाद फ़खरुद्दीन निज़ामी। तो इसका जो आपका 11 का डी बिल्कुल सही है। फ़खरुद्दीन निज़ामी जो है उर्दू मसनवी निगार यानी उर्दू का जो है पहला मसनवी निगार जो है फ़खरुद्दीन निज़ामी है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 में। 12
में दिया है मसनवी फूल बन में कितने मरकजी किस्से हैं। यहाँ पे आपका फूल बन जो है, यहाँ पे इस बात को आप जो है ध्यान में रखिए, कुछ कुछ मसनवी है, अगर आप कमेंट कीजिएगा ना तो मैं क्या करूँगा कि जो जो जितना भी मसनवी का नाम है, यानी जितने भी असनाफ है उनका जो अहम अहम असनाफ है और उनका जो लिखने वाला है, वो सब जो है हम एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया है 3, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, यानी मसनवी फूल बन में कितने मरकजी किस्से हैं, यानी ये जो मसनवी है इसमें कितने मरकजी किस्से हैं ये पूछ रहा है। तो फूल बन में आपका जो है 3 किस्से हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर में है कि मसनवी शहर सूरत किसने लिखी। ये जो है नाम है मसनवी शहर सूरत, ठीक है। और यहाँ पे आपका शायर का नाम दिया है, मसनवी निगार का नाम दिया है, यहाँ पे दिया है वली औरंग आबादी, उसके बाद बी में है सिराज औरंग आबादी, उसके बाद यहाँ पे अहमद गुजराती, सी में दिया है गवासी। तो यहाँ पे 13 का जो है ए वली औरंग आबादी मसनवी शहर सूरत का जो है मुसन्निफ यानी लिखने वाला है, तो इसका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का है, किस मसनवी में 39 सिनातें इस्तेमाल की गई है। आपका अली नामा, बी में है फूल बन, सी में है सहरुल बयान, डी में है जहर इश्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है 14 नंबर का बी बिल्कुल सही है, फूल बन में जो है 39 सिनातें जो है इस्तेमाल की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है, किस बहर में लिखी गई है। यहाँ पे है बहर हजज, उसके बाद बहर मसमन, उसके बाद बहर मुतदारिक, उसके बाद बहर मुतकारिब। तो दोस्तों यहाँ पे भी सबसे पहले भी यही बात हमने कहा था और यहाँ पे भी यही बात है, यानी जो है ये मसनवी सहरुल बयान जो है बहर मुतकारिब में लिखी गई थी, तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर में दोस्तों देखते हैं कि क्या है कि 16 नंबर में मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है, तो ये तो हो चुका है। अब यहाँ 16 नंबर है कि मसनवी जिहाद, यहाँ पे मसनवी नाम है जिहाद, किसकी मसनवी है, इनकी यहाँ मतलब इसका जो जिहाद मसनवी है इनके मुसन्निफ कौन है। तो यहाँ पे दिया है मीर हसन, उसके बाद यहाँ पे दिया है पंडित दयाशंकर नसीम, और सी में दिया है मोमिन, डी में दिया है मीर। तो दोस्तों इसका सी बिल्कुल सही है, यानी जिहाद का जो मुसन्निफ है वो है मोमिन, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गहरे बाहर। यहाँ पे क्या है, गहरे बार बाद मुखालिफ चिराग देर दर सिफत अम्बिया अम्बा किसकी मसनविया है। ये सब जो है मसनवी के नाम है। तो यहाँ पे है आपका ऑप्शन मीर, बी में है मोमिन, सी में है गालिब और डी में है मीर हसन। तो इसका जो गालिब है यानी ये सब जो मसनवी है ये गालिब का है, तो ये जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर में है कि दर्ज झेल मसनवियों में कौन सी मीर की नहीं है। यहाँ पे आपको इस मसनवी का नाम दिया गया है, इनमें से मीर की मसनवी कौन सा नहीं है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है साकी नामा, शिकार नामा, जंग नामा और अली नामा। तो यहाँ पे मीर की जो नज्म मरसिया है दोस्तों, तो वो है आपका यानी अली नामा जो है मीर का मरसिया नहीं है, तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ई भी दिया है लेकिन डी बिल्कुल सही है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में दिया है दोस्तों, 19 में दिया है कि शोला इश्क, जोश इश्क, मामलात इश्क, एजाज इश्क, हकायत इश्क और दर्द तारीफ इश्क, ठीक है, वगैरह किसकी मसनवी है। यहाँ पे जो सब इश्क इश्क पर ही मसनवी है और यहाँ पे दिया है आपका राइटर कौन है, तो शौक लखनवी, उसका यहाँ पे दिया है मीर तकी मीर, डी मोमिन और इब्न नशाती। तो यहाँ पे 19 का दोस्तों बी बिल्कुल सही है, इतना भी यानी शोला इश्क, जोश इश्क, मामलात इश्क, एजाज इश्क, हकायत इश्क, उसके बाद दर्द तारीफ इश्क, जो ये सब जो है मीर की जो है मसनवियाँ है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर में दिया है कि दर्ज झेल तसानीफ में से कौन सी तसनीफ मसनवी नहीं है। यानी यहाँ पे कुछ जो है असनाफ दिए हैं, तसनीफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे तसानीफ में जो है आपको क्या करना है कि ये जो है मसनवी को छांटना है और कौन जो है मसनवी नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पे है गुलशन
गुलशन इश्क, ठीक है, गुलदस्ता इश्क, असरार इश्क, जहर इश्क। तो यहाँ पे आप जो है गुलदस्ता इश्क जो है ये जो है मसनवी नहीं है दोस्तों, तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीब किस नसरी किस्सा का मंजूम तर्जुमा है? ऑप्शन है सब रस, बी में है आपका बागो बहार, और सी में है मजहब इश्क, और डी में है बविस्तान ख्याल। तो इसका जो आपका 21 नंबर का सी बिल्कुल सही है, यानी जो है आपका मसनवी जो है गुलजार नसीब जो है गुलजार नसीम जो है किसका मजहब इश्क का जो है तर्जुमा है, तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर में दिया है दोस्तों कि बेनज़ीर, बदर मनीर और नज़्मुन निसा किस मसनवी के अहम किरदार हैं? आपका ऑप्शन है ए असरार इश्क, उसके बाद बी में है जहर इश्क, सी में है गुलजार नसीम, और डी में है शहरुल बयां। तो दोस्तों इसमें जो है आपका डी बिल्कुल सही है, 22 का डी यानी शहरुल बयां का जो है सो किरदार है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 में शहरुल बयान के बाद किस मसनवी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई? शहरुल बयान को इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि शहरुल बयान को सबसे ज़्यादा जो है शोहरत हासिल थी, इसके बाद जो है किसको जो है शोहरत हासिल हुई ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ज़हर इश्क, ख्वाब व ख्याल, उसके बाद सी में है गुलजार नसीम, उसके बाद है डी में है फूलबन। तो इसका जो सी है यानी शहरुल बयान के बाद जो है गुलजार नसीम को जो है सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि मिर्जा शौक लखनवी की कौन सी मसनवी अपने दर्द व असर, जज्बात, शगुफ्ता ज़बान, बेलेग, मुहावरात, किरदार निगारी और गैर मामूली हैसियत, ठीक है, हैसियत की वजह से बेहतरीन मसनवी करार दी जाती है? आपका ऑप्शन है जहर इश्क, बी में है करीब इश्क, फरेब इश्क, उसके बाद सी में है आपका खंजर इश्क, उसके बाद डी में है लज्जत इश्क। तो 24 का दोस्तों ए बिल्कुल सही है, यानी जो है हसीयत मतलब इसको क्या है किरदार निगारी और गैर मामूली हैसियत की वजह से जो है बेहतरीन मसनवी करार दी जाती है, वो जहर इश्क की के लिए जो है इसको जो है बेहतरीन मसनवी करार दी जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर में दिया है कि महाजन, ये भी मसनवी का नाम है, तालिब इल्म, उसके बाद चोर शायर वगैरह किसकी मसनवियाँ हैं? आपका ऑप्शन है शुबली, हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इकबाल। तो दोस्तों 25 का सी बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी ये जो है आपका मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मसनवी है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्ज झेल में से हाफिज जालंधरी की मसनवी कौन सी है? जमहूर, तालिब इल्म, उसके बाद गोरस्तान शाही, उसका शाहनामा इस्लाम। तो इसका जो डी बिल्कुल सही है, यानी आपका जो हाफिज जालंधरी का जो है मसनवी शाहनामा इस्लाम, इसका जो मसनवी है ये डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर में दिया है दोस्तों मसनवी जमहूर, ये भी मसनवी का नाम है, जमहूर किसकी है? आपका यहाँ पे ऑप्शन है हाफिज जालंधरी, उसके बाद हाली, अली सरदार जाफरी, इकबाल। तो दोस्तों इसमें जो है आपका सी बिल्कुल सही है, जमहूर जो है आपका अली सरदार जाफरी की मसनवी है, तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है गोरस्तान शाही किसकी मसनवी है? शुबली, मोमिन, अली सरदार, इकबाल। तो दोस्तों इसका जो है आपका डी बिल्कुल सही है, ये जो है आपका इकबाल का मसनवी है, तो ये जो डी बिल्कुल इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर में दोस्तों दिया है, यहाँ पे आपका फिर से वही मसनवी दिया है कि बरखा रुत, निशात उम्मीद, जब वतन, हब वतन, ठीक है, हब वतन, मनाजात बेवा, चुप की दाद, उसके बाद और जो है मनाजिर रहम व इंसाफ, यह मसनवियाँ किसकी लिखी है? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए शुबली, बी हाली, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, और डी में है इकबाल। तो इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी ये सब जो है मसनवी जो है हाली का है, इसका जो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुतुब मस्तरी किसकी लिखी हुई मसनवी है? आपका ऑप्शन है मुल्ला वजही, बी में है पंडित दया
दयाशंकर नसीम, सी में है मीर हसन और डी में है नुसरती। तो 30 का आपका जो है ए बिल्कुल सही है। कुतुब मस्तरी जो है मुल्ला वजही की लिखी हुई मसनवी है, तो इसका जो सी ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 31 नंबर में क्या दिया है वो देख लेते हैं। 31 नंबर में दिया है दोस्तों कि किस मसनवी में कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क की दास्तान बयान की गई है। आपका ऑप्शन है शहरुल बयां, बी में है कुतुब मस्तरी, उसके बाद सी में है गुलजार नसीम और डी में है जहर इश्क। तो इसका जो बी बिल्कुल सही है, यानी जो है कुतुब मस्तरी में जो है कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क की दास्तान बयान की गई। इसका जो बी बिल्कुल ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है थोड़ा सा लंबा है, ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि दर्ज झेल में से किस मुहक्किक ने तारीखी हकाइक व शाहिद की बुनियाद पर मसनवी कुतुब मस्तरी में बयान करदा कहानी का ताल्लुक मोहम्मद कुली और भागमती की तारीखी इश्क से साबित किया है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस जो है मुहक्किक ने तारीखी हकाइक व शाहिद की बुनियाद पर जो है कुतुब मस्तरी जो मसनवी है, यानी इन पर जो है बयान करदा कहानी का ताल्लुक जो है मोहम्मद कुली और भागमती की तारीखी इश्क से साबित किया है, तारीखी इश्क से साबित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, उसके बाद यहाँ पे बी में है मौलवी अब्दुल हक, सी में हाफिज़ महमूद खान शेरानी, डी में है इम्तियाज़ अली अरशी। तो दोस्तों इसका जो ए बिल्कुल सही है, डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर जो है इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में। 33 नंबर में दिया है दोस्तों कि कुतुब मस्तरी से मुताल्लिक़ कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क की नफ़ी करते हुए किसने लिखा है कि यहाँ पे कुछ लिखा है मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन किताब से इसका कोई फ़र्क या कोई जो है करीना नहीं पाया जाता। मसनवी में जो वाक़यात बयान किए जाते हैं भागमती के इश्क से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं पाया जाता। वजही का मकसद, ठीक है, मकसद इस मसनवी के लिखने से बादशाह के हुस्न व जमाल, सजाअत और लयाकत की तारीफ़ करना है बस। जो है ना ये जो है वर्ड जो है ये कॉल जो है किसका है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, ऑप्शन इसका देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, उसके बाद मौलवी अब्दुल हक, उसके बाद यहाँ पे हाफिज़ महमूद खान शेरानी, उसके बाद इम्तियाज़ अली अरशी। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यानी जो है आपका 33 का जो है आपका यहाँ पे भी दे दिया है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी मौलवी अब्दुल हक ने जो है ये बात कही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। 34 नंबर में क्वेश्चन है कि कुतुब मस्तरी मुल्ला वजही ने कितने दिनों में लिखी। ठीक है, ये जो कुतुब मस्तरी जो है मसनवी है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुल्ला वजही शख्स का नाम है, शायर का नाम है, तो उन्होंने जो है कितने दिनों में लिखी, ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 22 दिन, 18 दिन या फिर 15 दिन या फिर 12 दिन। तो जो है कुतुब मस्तरी जो है दोस्तों मुल्ला वजही ने जो है 12 दिन में लिखा है। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में। 35 नंबर में दिया है दोस्तों मसनवी कुतुब मस्तरी में कुली कुतुब शाह के दरबारी नक्काश का क्या नाम था। ऑप्शन ए अतावर, यहाँ पे दिया है अतारद, उसके बाद बी में है जहरा, उसके बाद सी में दिया है मस्तरी और डी में दिया है जहल। तो दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन है अतारद जो है उनका नाम था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में दिया है कि मसनवी कुतुब मस्तरी में मस्तरी किस रियासत की शहजादी थी। ठीक है, यहाँ पे किस रियासत की शहजादी थी, तो यहाँ पे आपका सिंध, दक्कन, उसके बाद कश्मीर या फिर बंगाल। तो इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी जो है किस रियासत की, यानी रियासत बंगाल की शहजादी थी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है मुल्ला वजही ने अपनी अव्वलीन मंजूम तसनीफ कुतुब मस्तरी कब तसनीफ की। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है 37 नंबर में कि यहाँ पे जो है आपका मुल्ला वजही ने अपनी अव्वलीन मंजूम तसनीफ कुतुब मस्तरी थी जो है कब तसनीफ की। यहाँ पे आपका है 1509 या फिर 1590 या फिर यहाँ पे दिया है आपका 1609
या फिर 1690, तो इसका जो आपका जो है दोस्तों सी बिल्कुल सही है, यानी 1609 हिजरी में या फिर ईस्वी, ठीक है, यहाँ पे हमजा दिया है तो यह ईस्वी है, यानी आपका जो है 1609 ईस्वी में जो है तसनीफ की गई की इसको, ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर में दिया है कि सहरुल बयान किसकी लिखी हुई तबाजात मसनवी है। सहरुल बयान ये बिल्कुल अहम सवाल है। सहरुल बयान के हिसाब से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सहरुल बयान किसकी लिखी हुई तबाजात मसनवी है। मीर हसन, पंडित दयाशंकर नसीम, नुसरती और शौक लखनवी। तो दोस्तों इसका जो है ए बिल्कुल सही है, यानी सहरुल बयान जो है मीर हसन की तसनीफ़ है, इन्होंने जो है ये मसनवी लिखी है, तो इसका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान को कब पाए तकमील तक पहुंचाया, यानी मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान को कब पाया तकमील तक पहुंचाया। ऑप्शन है आपका 1609 या फिर आपका 1784 या फिर आपका 1838 है या फिर यहाँ पे 1665 है। तो आपका जो है इसका यानी 39 का जो है दोस्तों बी बिल्कुल सही है, यानी आपका जो है 1784 ईस्वी में जो है पाए तकमील तक पहुंचाया सहरुल बयान को। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, सहरुल बयान आपका जो है 1784 ईस्वी में पाया या तकमील तक पहुंचाया मीर हसन ने, तो इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर में दिया है दोस्तों कि दर्ज झेल मसनवी में से कौन सी मसनवी 1838 में लिखी गई, यानी इनमें से कौन सी मसनवी है जिस 1848 में लिखी गई है। ऑप्शन ए में है अली नामा, बी में है सहरुल बयान, सी में है कुतुब मस्तरी, उसके बाद यहाँ पे गुलजार नसीम। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो ये जो है 1838 में गुलजार नसीम जो है लिखी गई, तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर में दिया है कि मसनवी सहरुल बयान का हीरो बेनज़ीर का बाप कौन है। आपका ऑप्शन है फिरोज शाह, मुल्क शाह, कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे मुल्क नहीं दोस्तों मलिक होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है, तो यहाँ पे मलिक शाह है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मलिक शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में दिया है आपका कि यहाँ पे किसी पास, यानी किसी पास दौलत ये रहती नहीं, कि यहाँ पे किसी के होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्या होगा, ठीक है, किसी के पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की चलती नहीं, ज़रबुल मसल का यह मशहूर शेर किस मसनवी से ताल्लुक़ रखता है। यानी ये जो है ज़रबुल अमसाल है, यानी मिसाल यानी उदाहरण है, तो यहाँ पे जो है बताया है कि किस मसनवी से ये जो है ताल्लुक़ रखता है। अली नामा, कुतुब मस्तरी, गुलजार नसीम या फिर सहरुल बयान। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है डी बिल्कुल सही है, ये जो है ये उदाहरण है, ये ज़रबुल मसल जो है ये जो है सहरुल बयान मसनवी से ताल्लुक़ रखता है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 42 का यहाँ पे डी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमें अगर बोलने में कोई दिक्कत है तो आप जो यहाँ पे उसी पेज के नीचे यहाँ पे आंसर दिया हुआ आप यहाँ से भी मिला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 का। 43 में दिया है कि सहरुल बयान कहाँ लिखी गई। आपका ऑप्शन है दक्कन में या फिर आपका दिया है कि दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद यहाँ पे फैज़ आबाद। तो यहाँ पे 43 का सी बिल्कुल सही है दोस्तों, सहरुल बयान जो है लखनऊ में लिखी गई थी, तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर का दोस्तों। 44 नंबर में दिया है कि सदा ऐश, ठीक है, यहाँ पे दिया है सदा ऐश दौरान दिखाता नहीं, ठीक है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, यह मशहूर शेर जो ज़रबुल मसल बन गया किस मसनवी का है। ये जो है ज़रबुल मसल बन गया, तो ये जो है मसनवी किस मसनवी का है ये पूछा जा रहा है। आपका मसनवी का नाम है गुलजार नसीम, सहरुल बयान, कुतुब मस्तरी, उसके बाद अली नामा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी आपका जो है सहरुल बयान से ही ये भी लिया गया है, तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर में।
45 नंबर में दिया है दोस्तों, मसनवी गुलजार नसीम में शहजादा किसकी तलाश में निकलता है। ऑप्शन आपका है आब हयात, उसके बाद यहाँ पे गुल बकावली की, उसके बाद यहाँ पे दिया है पारस की या फिर फ़कीर की। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे गुल बकावली की जो है तलाश में निकलता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 नंबर में। 46 नंबर में दिया है दोस्तों कि जैनुल मलुक, ताजुल मुलुक, ठीक है, उसके बाद चित्रसीन और चित्रावत, उसका चित्रावत नामी किरदार किस मसनवी के अहम किरदार हैं। आपका ऑप्शन है गुलजार नसीम या फिर सहरुल बयान, दरियाए इश्क, बविस्ताने ख्याल। तो इसका जो है दोस्तों ए बिल्कुल सही होगा, यानी गुलजार नसीम की जो है ये सब क्या है, किरदार का नाम है, यानी किस किरदार मसनवी के अहम किरदार हैं, यानी ये सब जो है गुलजार नसीम की किरदार हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 नंबर में। 47 नंबर में दिया है कि मसनवी गुलजार नसीम किस तहजीब की नुमाइंदा तर्जुमान है। यानी आपका जो है गुलजार नसीम जो है किस तहजीब की नुमाइंदा तर्जुमान है। यहाँ पे दहलवी, लखनवी, दक्कनी, फैज़ आबादी। तो यहाँ पे आपका दोस्तों बी बिल्कुल सही है, लखनवी की जो है नुमाइंदा तर्जुमानी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर में, ठीक है। 48 नंबर में दिया है कि मौलाना हाली ने शौक़ की किस मसनवी के बारे में लिखा था। कि यहाँ पे कॉल दिया है कि जो शायरी इस मसनवी के लिखने में सिर्फ की है, अगर वह इसको अच्छी तरह सिर्फ करता और रोशनी के फरिश्ते से तारीकी के फरिश्ते का काम न लेता तो आज उर्दू ज़बान में इस मसनवी का जो है जवाब ना होता। यानी ये कॉल जो है किसका है, आपका ऑप्शन है फ़रेब इश्क, ठीक है। उसके बाद बहार इश्क, उसका खंजर इश्क और जहर इश्क। यहाँ पे आपको सवाल फिर से आप पढ़ लीजिए कि ये जो है यहाँ पे मौलाना हाली ने शौक़ की किस मसनवी के बारे में लिखा था, ठीक है, किस मसनवी के बारे में लिखा था। यहाँ पे मसनवी के बारे में ये चीज़ लिखा था, यानी ये सब जो है कुछ बयान किया गया था, तो उसके बारे में जो है लिखा गया था। तो यानी किस मसनवी के बारे में ये लिखा गया था, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका डी बिल्कुल सही है, जहर इश्क के बारे में ये जो है कौल लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि किस मसनवी के हीरोइन राज मोहब्बत की अफशा हो जाने पर बदनामी के डर से खुदकशी कर लेती है। आपका ऑप्शन है कुतुब मस्तरी, उसका बी में है जहर इश्क और सी में है ख्वाब व ख्याल और डी में है अली नामा। तो इसका जो 49 का बी है जहर इश्क का जो है क्या है कि इस मसनवी के हीरोइन जो है राज मोहब्बत की अफशा हो जाने पर बदनामी के डर से जो है खुद को यानी खुदकशी कर लेती है। तो ये जहर इश्क जो है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा गया है दोस्तों कि दर्ज सेल कॉल, यहाँ पे फिर से कॉल दिया गया है। तो यहाँ पे कॉल आपको पढ़ना है कि मीर हसन के बाद, ठीक है, मीर हसन के बाद नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियाँ सबसे ज़्यादा लिहाज काबिल है। इन मसनवियों में अक्सर मकामात उस कदर मोरल और जो है खिलाफ तहजीब है कि एक मिद्दत से उन तमाम मसनवियों को छिपना का जो है मसनवियों का जो छिपना बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर शायरी की हैसियत से देखा जाए तो एक ख़ास हद तक उनको बदर मनीर पर तरजीह दी जा सकती है। आपका ऑप्शन है शुबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसके बाद हाली है, मौलवी अब्दुल हक है। तो 50 का सी है, यानी आपका जो हाली है, इनका जो ये हाली का ये कॉल था, ठीक है, तो ये कॉल था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें। और हमें जो कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर बहस करना मतलब किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। और मेरे ख्याल से जो है ये मारूजी सवाल का कुछ हम करा देते हैं, उसके बाद फिर हम सिलेबस की ओर लौटेंगे। और सिलेबस में जो है आपका अभी जो पेडागोजी बाकी है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब आप टीईटी बनते हैं, यानी टीईटी का मतलब ही है दोस्तों
ये जो टीईटी होता है, टीईटी का मतलब होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों। तो आप जब भी आप टेट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपका पेडागोजी से रिलेटेड भर भर के सवाल आता है। इसलिए जो है हम अब जो है अदबी असनाफ पर ज़्यादा जोर ना देते हुए अब हम पेडागोजी की तरफ चलेंगे। तो आप जो है क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। तो हम जो है कल से जो है आपको जो है पेडागोजी की तरफ लेके चलेंगे, जैसे दर्सी गैर दर्सी इक़्तिबास की तरफ लेके चलेंगे। उसके बाद आपको जो पेडागोजी से रिलेटेड सवाल है, पेडागोजी को जो समझना होता है वहाँ पे आपको जो है याद करके नहीं होता है, पेडागोजी को समझ कर समझना होता है, तभी आपको जो है ऑप्शन जो क्वेश्चन होता है वो सही होता है, नहीं तो नहीं होता है। आप लोग तो बिल्कुल जानते ही हैं सीटेट वाला पेडागोजी जैसे देता है। तो जो हमको जो है क्या करना है, पेडागोजी अब समझना है, और बाकी जो है ये सब जो है बीच बीच में हम जो है मारोजी सवाल लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमें जो कमेंट करके जो है हमें मोटिवेट करें, मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लाऊंगा और लाता रहूंगा। आप हमें कमेंट करके जरूर माध्यम से जो है हमें बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।